We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीरिया एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। वजह है देश के मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का अचानक लापता हो जाना। खबर है कि वे राजधानी दमिश्क से परिवार सहित फरार हो चुके हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनका संभावित ठिकाना वही शहर बताया जा रहा है जो कभी उनके नेतृत्व वाले जिहादी संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल-शाम का गढ़ रहा है, इदलिब। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि आखिर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने ही देश में इस कदर भागने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या HTS, जिसकी कभी आतंकवादी पहचान थी, अब फिर से सत्ता की नई धुरी बनता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब से इजराइल ने दमिश्क पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, हालात बद से बदतर होते चले गए। ड्रूज समुदाय और बेदौइन जनजाति के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद सीरियाई सत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इन झड़पों में करीब 300 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसी दौरान इजरायली ड्रोन राष्ट्रपति भवन के पास गिरा और शायद यही वो पल था जब राष्ट्रपति अल-शरा को एहसास हुआ कि दमिश्क अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-शरा अपने परिवार के साथ दमिश्क से भागकर इदलिब पहुंच चुके हैं और ये वही इदलिब है जो अलेप्पो और लताकिया के बीच स्थित है और तुर्की सीमा से बेहद करीब है, यानी केवल 20 से 30 किलोमीटर दूर। यानी अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अल-शरा तुर्की की ओर पलायन भी कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ भागने की नहीं है, बात है इदलिब और HTS के बीच उनके पुराने रिश्ते की। यही संगठन HTS वही जिहादी गुट है जिसे UN, अमेरिका और कई अन्य देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अहमद अल-शरा, जिन्हें मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से भी जाना जाता है, HTS के प्रमुख रह चुके हैं और अब वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं। उनका इदलिब लौटना ये सवाल उठाता है कि क्या वो फिर से HTS के सहारे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। HTS की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इदलिब का करीब 80% हिस्सा आज भी उनके नियंत्रण में है, जहां HTS का न सिर्फ सैन्य दबदबा है बल्कि प्रशासन, पुलिस, शिक्षा और न्याय व्यवस्था भी चलाते हैं। यह वही HTS खुद को एक भ्रष्टाचार विरोधी और स्थिरता का वकालत करने वाला संगठन बताने लगा है। HTS के पास हजारों लड़ाकों की फोर्स है। उनके पास रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक हथियार और आत्मघाती दस्ते भी हैं। कभी ये लड़ाके अल-नुसरा फ्रंट के लिए लड़ते थे, यानी सीधे तौर पर अल-कायदा से जुड़े थे। बाद में इस संगठन ने खुद को अलग किया और इदलिब में अपनी पकड़ मजबूत की। यही इदलिब जो कभी सीरियाई गृहयुद्ध का केंद्र था, आज फिर से सत्ता के संघर्ष की नई शुरुआत बनता दिख रहा है। अब दो बातें साफ हैं। पहली, अल-शरा सिर्फ लापता नहीं है बल्कि रणनीतिक तौर पर HTS के पुराने किले में शरण लेकर भविष्य की कोई नई चाल चल रहे हैं। और दूसरी, इजराइल के हमले और आंतरिक हिंसा के बीच सीरिया एक बार फिर अराजकता की ओर बढ़ रहा है। बढ़ता दिख रहा है। क्या अल-शरा फिर से जिहादी संगठन के सहारे सत्ता की बागडोर थामे रखेंगे या तुर्की सीमा के पास छिपकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तलाश करेंगे? आने वाले दिन तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।